हेलो इन शल्लूम एवरीवन, नाइला हियर। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, बाइबल मुकद्दस पढ़ा करें डेली बेसिस पर, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बदली नहीं, हाँ बदल जरूर देती है। और मैंने सबसे खूबसूरत बात जो इल्हामी किताबों में पढ़ी वो ये थी कि उन कुतुब से रहनुमाई हासिल करो जो मैंने तुमसे पहले कौमों पर नाजिल की थी। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं एकदम से थोड़ा शॉक्ड भी हुई, लेकिन मुझे अच्छा भी लगा। शॉक्ड इस वजह से हुई कि बहुत सी कौमों में ये बात बड़ी आम है कि बाइबल मुकद्दस को हाथ नहीं लगाना, इसे पढ़ना नहीं क्योंकि ये बदल चुकी है। मैंने सोचा वो खुदा जो इल्हामी किताब में ये फरमाता है कि उन कुतुब से रहनुमाई लो जो तुमसे पहले कौमों पर नाजिल की थी, वो खुदा ये वर्स नाजिल क्यों करेगा? क्योंकि जब वो ये वर्स नाजिल करता है वो आने वाले वक्त को भी जानता है, और वो ये भी जानता है कि मेरे लोग स्ट्रिक्टली इस बात पर अमल करेंगे। लेकिन बाइबल तो बदल जाएगी, तो मुझे ये वर्स नहीं भेजनी चाहिए। ऐसा नहीं था। मैंने ये रियलाइज किया कि ये शैतान है जो चाहता है कि नफरतें फैली रहें, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहें और तकलीफें बढ़ती रहें। हम सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर एक दूसरे को मार डालें, काट डालें, और बस यही चाहता है वो। इसी वजह से उसने हम सबके जहन में ये चीजें स्टक कर रखी हैं। खैर, जब मैंने ये वर्स पढ़ी तो मुझे अच्छा महसूस हुआ। हमें कलाम को पढ़ना चाहिए, नॉलेज के लिए, समझने के लिए, रहनुमाई के लिए। देखिए, जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस बड़ी खूबसूरती से चीजों को अच्छे से और पूरी हिस्ट्री के साथ और प्रेजेंट के साथ और आने वाले फ्यूचर के साथ बयान करती है। इसके साथ हमें डिफरेंट तफासीर की जरूरत नहीं पड़ती। बाइबल मुकद्दस एक मुकम्मल खुदा का इल्हाम है। दैट्स वाई वो इल्हामी किताबें भी फरमाती हैं कि रहनुमाई हासिल करो। आमीन। हमें बाज़-औक़ात जब हम इल्हामी किताबों को पढ़ते हैं तो उसके साथ उनकी डिटेल के लिए हमें दूसरी बुक्स का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो इसके साथ दूसरी बुक्स का सहारा नहीं लेना पड़ता। ये बाइबल मुकद्दस की खूबसूरती है जो बड़ी तरतीब के साथ हमें सब चीज़ों के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इल्हामी किताब में पढ़ा कि बुजुर्ग मूसा के बारे में पढ़ा, बुजुर्ग अब्राहम के बारे में पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा मजीद इनके बारे में जानने की कोशिश की कि बुजुर्ग मूसा की वाइफ कौन थी, उनके बच्चे कौन थे, कहाँ पे वो रहते थे, कहाँ से कहाँ पर गए, और खुदा ताला ने कब कब और उनसे क्या क्या कलाम किया, तो इसकी जब मुझे डिटेल वहां नहीं मिली तो मुझे बाइबल मुकद्दस का ही सहारा लेना पड़ा। देखिए, हमें इज्जत करनी चाहिए खुदा की, खुदा के कलाम की, उसके इल्हाम की। हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके इल्हामी किताबों पर उंगली उठा देते हैं, जबकि हम सच्चाई को भी नहीं जानते। हम जानते ही नहीं हैं कि आखिर सच्चाई है क्या, हम देखते ही नहीं हैं। कम से कम हमें अपनी इल्हामी किताबों से ये हासिल कर लेना चाहिए सबक कि जब कलाम फरमाता है कि रहनुमाई हासिल करें तो फिर गलत कहाँ है। हम खुदा की जो इल्हाम है या उसका नाजिल करदा कलाम है उस पर हम, माफ कीजिएगा, तनकीद नहीं कर सकते। हम खुदा के अहकामात की हुक्मतुली नहीं कर सकते। कलाम जो फरमाता है वो सच्चा और बरहक है। और एक और जबरदस्त बात जो मैंने महसूस की वो ये थी कि जब वो खुदा जो एक किताब की हिफाजत कर सकता है वो अपने पहले कलामों की हिफाजत क्यों ना कर सका? खुदा कमजोर नहीं है, वो खुदा है। हाँ, एक और चीज जो मैंने महसूस की वो ये थी कि शायद बाइबल मुकद्दस दुनिया की सबसे ज्यादा लिखी और पढ़ी जाने वाली और लैंग्वेजेस में मौजूद है। इस वजह से शायद लोग कहते हैं कि ये बदल चुकी है। हाँ, मैंने फिर इस पर भी स्टडी किया। बाइबल मुकद्दस लैंग्वेज, जैसे जैसे लैंग्वेजेस बदलती हैं हमारी आसानी के लिए, दुनिया की हर लैंग्वेज में, और जैसे ही लैंग्वेज एडवांस लैंग्वेज में जाती है उस लैंग्वेज में भी मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल मुकद्दस बदल चुकी है, ये सब कुछ हमारी आसानी के लिए किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले ताले को जंदरा कहा जाता था तो उस जमाना में जो बाइबल लिखी गई होगी उसमें ताले की जगह जंदरा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया होगा, फिर इसको ताला का लफ्ज दिया गया। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। और अगर आप इसको इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो इसको लॉक कह देंगे, लेकिन मतलब तो जंदरे का भी वही रहा, ताले का भी वही रहा और लॉक का भी वही रहा। देखिए, कोई भी इल्हामी किताब आसमान से रिटन फॉर्म में नहीं आई है, बल्कि जब भी कलाम नाजिल होता तो नबियों और पैगंबरों पर नाजिल होता और उनके वसीला से लिखवाया जाता था। लेकिन लिखवाने वाली तो एक ही जात थी, खुदा ताला की जात थी। कोई भी इल्हामी किताब रिटन फॉर्म में आसमान से नहीं उतरी है। सो प्लीज, आपको भी खुदा के कलाम को, इल्हाम को जानने की कोशिश करनी चाहिए, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, ना कि
कुएं के मेंढक बने रहना चाहिए और जो लोग कहते रहे उसे नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर करते रहे और बस उसी पर आमीन कहते रहे। नहीं, हम वाइज, खुदा ने हमें अशरफ अल मखलूकात बनाया है। हम खुद सोच सकते हैं कहाँ पर क्या गलत है और किसी भी बात की रीजनिंग करना हमें आना चाहिए। यही तो इंसानों का काम है, ना कि हम सुनी सुनाई बातों को बस सुनते रहें और अपना भी नुकसान करते रहें और दूसरा का भी नुकसान करते रहें। सो प्लीज कलाम को जानने की कोशिश किया करें। खुदा क्या कहता है, किससे क्या चाहता है, हमें खुद फाइंड आउट करना चाहिए। बाइबल मुकद्दस भी यही फरमाती है कि तुम भेड़ों के बीच में, यानी भेड़ों के भेष में भेड़ियों को जान दो। मेरे ख्याल में ये पॉइंट काफी रहेगा कि आप इस पर सोच सकें कि हमें वाकई समझने की कोशिश करनी चाहिए, मोहब्बत से, प्यार से, हिल मिजाजी से, कहीं हम अपना नुकसान ना कर बैठे। सो प्लीज बाइबल मुकद्दस को पढ़ना अपनी आदत बनाएं, इसको सीखें। ये खुदा का जिंदा कलाम है और इसको अपनी जिंदगी में जरूर लें। और एक और चीज, जब मैंने ये सुना तो मैंने फाइंड आउट भी किया। मैंने काफी लैंग्वेजेस में एक ही वर्ड्स को देखा और यकीन माने आप खुद भी ऐसा करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चले मैं आपको एक वर्स बताती हूँ, जॉन 3:16। आप मुकद्दस यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 16 दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में निकाल लें। मैंने कहा दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में निकाल लें, आपको सेम वर्स ही मिलेगी। सो बाइबल मुकद्दस बदली नहीं है। हाँ, आप बदल जरूर जाएंगे, जैसे इसकी मीठी और खूबसूरत बातों से, लाइक दुश्मनों से मोहब्बत रखो, बुरा चाहने वालों के लिए दुआ करो, जो तुम्हारी तहकीर करते हैं उनका भला चाहो, लानत ना करो। सो इस तरह की चीजें आपको जरूर बदल देंगी। कलाम कभी नहीं बदलता क्योंकि इसकी हिफाजत करने वाला खुद खुदा है। और अगर हम कहें कि इंसानों ने इसको बदल दिया है, तो फिर जो खुदा कहता है कि मैं इसकी हिफाजत कर सकता हूँ, हम उस किताब पर, उस खुदा पर उंगली नहीं उठा सकते। नौजुबिल्ला, खुदा हमें निफाज के लिए माफ करे। सो प्लीज खुश रहें, अपना ख्याल रखें, मोहब्बत और प्यार से रहें, क्योंकि ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।